चलो देखो, लोगारिथम्स तुम लोग का वो चैप्टर है जिसका क्वेश्चन तुम डेफिनेटली पेपर में करके आएगा, 2 क्वेश्चन आता है। और दो, ये मान के मत चलना कि लोगारिथम्स का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएगा। इसका एक्चुअली क्या होता है कि एप्लीकेशन अलग अलग जगह में तुमको देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग मान लो सीक्वेंस एंड सीरीज में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाता है लॉग का एप्लीकेशन। तुम ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पे भी धीरे से आके बैठ जाएगा। उसके बाद चले जाओ, वहाँ पे तुम लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वहाँ सब जगह में लोगारिथम तुमको दिखेगा ही। कई बार लोगारिथमिक फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने के लिए पूछ देता है, तो वैसे देखा जाएगा तो फिर इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन प्योरली अगर लोगारिथम की बात कर रहे हो तो उससे तुमको 2 क्वेश्चन मिलेगा और बहुत ही नॉमिनल लेवल का क्वेश्चन होता है, तुम आराम से उसको कर सकता है। असाइनमेंट बुकलेट में 35 क्वेश्चन है, 10 ईयर्स उठाओगे तो उसमें तुमको कुल मिला के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आज तक मिलेगा नहीं। अगर तुम 22 साल का भी उठा लेता है, दो दो के हिसाब से भी लगाओ 44 पेपर, तो तुमको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेगा ही नहीं। और वो क्वेश्चन तुम इजीली कर सकता है, इंक्लूडिंग दिस ईयर पेपर। और उसके लिए तुमको जो जो बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बताना। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट्स कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मैं तुम लोगों को करवा दूंगा। उसके बाद तुम लोग को करना क्या है, जो असाइनमेंट बुकलेट है उसमें जो 35 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक बार इंडिपेंडेंटली ट्राई करके देखो कि सर का क्लास करने के बाद हम लोग से उसमें से कितना क्वेश्चन बन रहा है। 35 है, कम से कम 1 घंटा बैठना पड़ेगा तुमको। 1 घंटा बैठ के उसमें से क्वेश्चंस निकालने का कोशिश करो। मान लो 35 में से 10 निकलता है, 15 निकलता है, 20 निकलता है, जो भी निकलता है, दैट इज योर स्कोर आउट ऑफ 35। और जो बच जाएगा वो तुम हमको नेक्स्ट क्लास में पूछेगा। बस इसी से तुम्हारा ये चैप्टर पकड़ में आएगा। और एक बार असाइनमेंट का कर लेगा तो उसके बाद तुम अपना 10 ईयर्स आराम से करो बैठ के, ठीक है ना। तो उसके लिए लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स जान लो। तो सबसे पहली चीज है इसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि इफ log n to the base of a is equals to x, then a to the power of x is equals to n। अब इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज तुम्हारा लिखा हुआ एग्जांपल log 3 to the base of 2 is equals to log x to the base of 2 is equals to 3, then find x। मान लो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को अभी बोलता हूं करके बताओ। फॉर्मूला तुम्हारे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो तुम आराम से बता देगा, बोलो जल्दी से। 8 आ गया। तुमको करना क्या था, तुमको सिर्फ देखना है कि जो नंबर यहाँ बेस में है वो राइट हैंड साइड में लिखे हुए नंबर को अपने पावर में ले लेगा, और यही मेरा फॉर्मूला भी कहता है। तो 2 to the power of दैट इज 8। अब ये हो गया बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं तुमको मिलेगा, ये क्वेश्चन के लास्ट स्टेप का एक पार्ट हो सकता है। लेकिन तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तुमको दे देगा इफ लॉग x के बेस में √8 इज इक्वल्स टू 3 1/3, देन फाइंड x। अब जितना तेजी से पिछला क्वेश्चन किए थे उतनी तेजी से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देना। डोंट गिव मी द आंसर इन फ्रैक्शन और रूट के नीचे रख के मत देना, कंप्लीट आंसर दो इसका। करो जल्दी से। थर्टी टू आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब तुम इसका सॉल्यूशन लिखेगा तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, √8 के पावर में आ जाएगा 3 1/3। अच्छा, √8 को हम लोग 8 के पावर में 1/2 लिखेंगे और 3 1/3 को सॉल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्योर फ्रैक्शन में, तो वो 10/3 हो जाएगा। अब 2 10 को काटा 5 में तो ये बन गया 8 के पावर में 5/3। 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब, तो 3 3 कैंसिल हो गया, खाली बच्चा 2 की पावर में 5, जो कि आंसर देगा 32। अब तुमको कुछ कुछ चीज समझ में आना लग गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को वो एक दूसरे तरीके से भी दे सकता है। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग वो तुमको थोड़ा सा खुद करने के लिए बोलेगा। जैसे क्वेश्चन आया था, इफ लोगारिथम ऑफ अ नंबर ऑफ बेस √8 इज 6, देन फाइंड द नंबर। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, और करके बताओ। करोगे कैसे, क्या तुम करके बताओ। क्वेश्चन है इफ लोगारिथम ऑफ अ नंबर ऑफ बेस √8 इज 6, देन फाइंड द नंबर।
64 आ गया। आराध्या को पूछो कितना आ रहा है, वो कंफर्म करेगा। सो जाता है ना, ऐसा मन नहीं लग रहा आराध्या का। आराध्या तुम आइडियल कैंडिडेट है ऑफलाइन कोचिंग का, तुम ऑनलाइन का है ही नहीं प्राणी, क्योंकि तुम्हारा चेहरा अभी किस तरह का हो रहा होगा हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा। तो तुम ऑफलाइन में ही पकड़ में आओगे, ऐसे नहीं पकड़ में आओगे तुम आ जाओ, दिल्ली का टिकट काटो और आ जाओ चुपचाप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज है उसने नंबर छुपा लिया, तो इसका हम लोग क्या मतलब निकालेंगे कि log x जो नंबर है उसके बेस में √8 होने पे ये वैल्यू हो जाता है 6। तो तुमको इसको सॉल्व करना है। आप सोचो पिछला क्वेश्चन इससे कितना गंदा था, तब भी तुम सॉल्व कर लिया था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया √8 के पावर में 6। √8 का मतलब होता है 8 के पावर में 1/2 और इंटू 6, तो बचा क्या 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, कहानी खत्म हो गया। 64 नहीं होगा 512 होगा। अब बताओ इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो अभी तक नहीं समझ में आया, क्योंकि अब मैं इसके थोड़े फाइनल पॉइंट्स पे जाऊंगा। ये तो मैंने 3 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, तीनों बातें समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ आप सुनो ध्यान से मेरी बात, वापस चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। 2 बातें हमेशा याद रखना, लॉग में 0 और लॉग का कोई भी नेगेटिव नंबर, ये दोनों के साथ अगर पाला पड़ जाए तो कोशिश करना इनके साथ पाला ना पड़े, क्योंकि दे आर नॉट डिफाइंड, मतलब दे आर नॉट रियल। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला के अंदर में जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर तुमको एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि n जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और ये जो नीचे a लिखा हुआ है उसमें भी तुमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो भी इस कंडीशन को वायलेट ना करे। और उसमें एक चीज़ और, a का वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब तुम बोलेगा सर ऐसा क्यों? ऊपर वाला तो तुमको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बोला था कि लॉग में कोई नेगेटिव नंबर और लॉग का 0 डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमने लॉग n को तो ग्रेटर देन 0 कर दिया, लेकिन a को हमने ग्रेटर देन 1 क्यों किया? उसको भी हमें ग्रेटर देन 0 करना चाहिए था। तो उसके पीछे कारण है। तो कारण क्या है, ध्यान से समझो। कारण यह है कि जब भी तुम कुछ ऐसा लिखता है जहां पे तुमको ये लिखा हुआ मिल जाए log a टू द बेस ऑफ b, तो इसका एक्चुअल मतलब होता है log a बाई log b। अब तुम ये भी याद रखो कि log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आ जाए log 8 के बेस में 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको तुम लिख सकता है log 8 बाई log 1, और log 1 होता है 0, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसीलिए जब मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे मैंने क्या हाईलाइट किया कि इस फॉर्मूला के अंदर में n जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इक्वल्स टू 1 हो गया, देखो ऊपर वाला 1 के इक्वल हो जाए, n अगर 1 के इक्वल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये log 1 0 है, 0 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही अगर a के जगह में 1 आ जाए तो वो क्या होगा, अपॉन में log 1 हो जाएगा। और वो क्यों होगा, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है। तो अपॉन में log 1 जो है वो क्या करेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर को 0 बनाएगा, जो कि अल्टीमेटली ओवरऑल वैल्यू को नॉट डिफाइन कर देगा। तो इसीलिए ये कंडीशन को हमेशा ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला वैलिड है अंडर 2 सिचुएशन, n तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a तुम्हारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब बताओ ये पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, अभी दिमाग के अंदर बैठ गया कहीं ना कहीं जाके, तब हम लोग जाएंगे इस चैप्टर में आगे। बोलो समझ में आया है, हाँ या ना? समझ में आ गया ना? चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आराध्या बोलता क्यों नहीं है कुछ? बोलो ना, थोड़ा सा बीच में बोला भी करो, ऐसे नहीं तो लगता है ना कि बस ऐसे ही चल रहा है क्लास। चलो अब इस चैप्टर में, हाँ क्या तुम आता नहीं है? हम सुने तुमको रिवीजन करने के लिए बोले थे ना, भले ही तुमने चैप्टर कर लिया, बैठो सीखो एक बार और कर ले। कहाँ चला गया था? अबे लेट सो गया था। 6 बजे कौन गधा सोता है? 6 बजे क्लास है, कोई मॉर्निंग का क्लास थोड़ी ना है जो तुम सो गया था। चलो नहीं आओ, इस स्टार्टिंग का 10 मिनट तो देख ही लेना। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी लॉज ऑफ लोगारिथम से। स्टार्टिंग का 10 मिनट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। चलो लॉज में सबसे पहला लॉ होता है कि log AB अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है log A प्लस log। और ये बात मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम ये चैप्टर किया है या नहीं किया है, ये बात तुमको पता था पहले से। छोटा सा एक एग्जाम्पल नीचे ले लेते हैं। log 3 इंटू 2 अगर लिखा है तो इसको लिखेंगे log 3 प्लस log 2। नेक्स्ट लॉ होता है कि log A बाई B अगर लिखा है तो उसका मतलब होता है log A माइनस log B। अब सोचो
यहाँ पे अगर मैं 3/2 लिख दूँ लॉग के साथ में, तो इसका मतलब होगा log 3 माइनस log 2। अब बहुत बच्चा आगे जाके क्या करता है, मैं तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर log 3 इंटू 2 लिखा है तो बच्चा बोलता है अरे भाई इसको ऐसे लिख दो log 3 इंटू log 2। और जहाँ उसने देखा log 3/2 लिखा है वो बोलता है अरे भाई इसको लिख दो log 3/log 2। अब बताओ क्या ये सही है या गलत है? गलत है। अब इसको ध्यान से समझ लो कि log AB का फॉर्मूला का मतलब ये नहीं है कि log A इंटू log B कर दो, या log A/B लिखा है तो उसको लिख दोगे log A/log B, सब गलत है। लेकिन तुम ही लोग जैसा बच्चा आगे जाके अभी देखना क्वेश्चन करते समय ये सब घटिया काम करेगा, तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं थर्ड फॉर्मूला में। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है कि log A के पावर में अगर n लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं n log A। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे log 8 है तो log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power of 3 log में। अब इस हिसाब से जो 3 है वो आ जाएगा सामने और ये बन जाएगा 3 log 2। बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्लियर है ये चीज़? तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया? पहला log AB, फिर log A/B, फिर log A to the power of n। तीनों फॉर्मूला दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बैठ गया है या नहीं बैठा है? बताओ जल्दी, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसलिए। घुस गया ना? चलो अब चौथे फॉर्मूला में आओ। चौथा फॉर्मूला कहता है कि log A के बेस में A हमेशा 1 होगा, सबसे ईजी याद करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल log 2 के बेस में 2, log 3 के बेस में 3, log 4 के बेस में 4। ऐसी वैल्यू जहाँ देखे चुपचाप 1 लिखो, साइड हो जाओ। और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे फिफ्थ केस में, log A to the power of m to the base of A to the power of n। जब भी ये सिचुएशन आ जाए तो तुमको क्या करना है, जो पावर्स तुम लिख रहा है उसको उसी ऑर्डर में सामने की तरफ खींच लो। मतलब यहाँ से m आ गया, यहाँ से n आ गया और ये बन गया log A to the base of A। अब पिछला फॉर्मूला, चौथा नंबर फॉर्मूला हम लोग को log A to the base of A का वैल्यू देता है 1, तो इसका ओवरऑल वैल्यू हो गया m/n। अब सोचो अगर तुम्हारा क्वेश्चन है log 16 to the base of 8, इसका आंसर तुम लोग बताएगा मुझे, बोलो क्या बनेगा? देखो फॉर्मूला को ध्यान से और आंसर बताओ जल्दी। 4/3, क्योंकि इसको हम लोग लिख देंगे सेम बेस के 2 to the power of 4 और 8 को लिख देंगे 2 to the power of 3। अब कायदे के हिसाब से ये 4 और 3 एज इट इज सामने आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा log 2 के बेस में 2, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 1 होता है, तो यहाँ से आंसर आ गया 4/3। सिक्स्थ लॉ कहता है हम लोग को कि अगर log A to the base of B है, इसके बारे में मैं अभी बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको लिखने के दो तरीके। इवन कल जो हम लोग क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ था। तो इसके दो फॉर्मेट होते हैं, पहला होता है log A/log B और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/log B to the base of A। अब इसको सोचो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास में log 3 के बेस में 2, तो पहला चीज जो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं वो है log 3/log 2 और दूसरा चीज जो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं वो है 1/, और जैसे ही तुम 1/ करेगा ये दोनों नंबर अपना प्लेसेस को इंटरचेंज कर देगा, सो इट विल बिकम 2 to the base of 3। अब ये 6 फॉर्मूला हो गए हैं, 7वां और 8वां फॉर्मूला बताते ही सारे लॉस खत्म हो जाते हैं। अब तुम बोले यार सर मैंने ना कहीं और देखा था, वहाँ तो 15 लॉ बताया था, तो तुम 15 लॉ करो फिर बैठ के, क्योंकि मेरा काम तो 16-17 साल से इन्हीं 8 फॉर्मूला से चल रहा है। अब कोई तुमको 15 अगर बता रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। तुम 15 फॉर्मूला भी सीखेगा तब भी इन्हीं 8 फॉर्मूला से तुम क्वेश्चन बना सकता है, तुमको वो 7 फालतू बताया जा रहा है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर स्टिक रहना है तुम लोग को। अब 7वां और 8वां फॉर्मूला कौन सा वही बता देता हूँ। एक होता है A to the power of log n to the base of A। जब भी ये चीज़ देखा तो इसका वैल्यू सीधा लिखो n। फॉर एग्जाम्पल 3 to the power of log 81 to the base of 3। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या बन जाएगा? अरे बहुत छोटा छोटा चीज पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। 81 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये नंबर और ये नंबर सेम है। तो जब ये दोनों नंबर सेम ही है तो फॉर्मूला तो यही कह रहा है ना कि वो वैल्यू तुम्हारा सिर्फ नंबर के इक्वल हो जाएगा, दैट इज n, और n के जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 81, तो सीधा वैल्यू लिख दो 81। और इसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है e to the power of log n। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बेस e बना लो और इसका भी वैल्यू हो जाएगा n। ये तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करते समय कई बार यूज करना पड़ता है तुम लोग, जैसे यहाँ लिखा है e to the power of log 5, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बेस e लगाओ और इसका वैल्यू निकाल लो 5 के इक्वल। अब बताओ ये 8 लॉ दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं बैठा या नहीं बैठा? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ फिर से। पहला फॉर्मूला था log AB, दैट इज log A प्लस log B। दूसरा फॉर्मूला था log A/B, जो कि बन गया log A माइनस log B। तीसरा फॉर्मूला था log A के पावर में n, जो कि बन गया n log A। चौथा फॉर्मूला था log A के बेस में, जो कि बन जाता है 1।
उसके बाद आया बढ़िया फॉर्मूला log a टू द पावर ऑफ m टू द बेस ऑफ a टू द पावर ऑफ n, उसका वैल्यू होता है m/n। क्या बोल रहा है, बोलो बोलो क्या बोल रहा है। अरे रुक जाओ, अभी वहां जा रहे हैं। log 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। log a टू द बेस ऑफ b log a बाई log b, जो कि होता है 1/log b टू द बेस ऑफ a टू द पावर ऑफ log n टू द बेस ऑफ a n हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ log n टू द बेस ऑफ e भी n हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा वो जो तुम पूछ रहा है उसका आंसर। यहाँ पे तुमको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद रखना है और इधर उधर नहीं भागना है, फालतू क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, सम स्टैंडर्ड वैल्यूज में सबसे पहले आता है log 2, फिर आता है log 3, फिर होता है log 10, फिर होता है log e, फिर होता है log 1, फिर होता है log 0 और फिर होता है log में कोई भी नेगेटिव नंबर। हमेशा याद रखना, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, log 0 और log नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज नॉट डिफाइंड, ये रियल नहीं होता। log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 और log e जब भी होगा वो 1 होगा। तो ये पांचों वैल्यूज तो तुम लोग को वैसे ही बाय डिफॉल्ट याद हो जाने चाहिए। बच गया log 2 और log 3। तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। तो ये वैल्यूज को लेके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बना देता हूं, तुमको वो बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 48। अब मैं चाहता हूं तुम ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ और उसके लिए जो जो चीज़ें तुमको चाहिए थी वो मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता चुका हूँ। तो तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ छोटा सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 48। करो। करके निकाले अभी 1.6811। अच्छा आप बताओ स्टेप्स क्या क्या यूज किए इसमें, log 48 कैसे निकाले बताओ। 3, सबसे पहले इसको ब्रेक करो उन वैल्यूज में से जो तुम लोग अभी लिखा है। अब जैसे 16 तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन 3 तो है, तो तुम इसको तोड़ दिया पहले ही 16 इंटू 3। अब इसमें लगेगा log a इंटू बी का फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा log a प्लस log b, दैट मीन्स log 16 प्लस log 3। अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 4। तो उस हिसाब से फिर एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से 4 आ जाएगा सामने और ये आ गया तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट 4 log 2 प्लस log 3। और अभी तुम लोग थोड़ा देर पहले log 2 का वैल्यू ऊपर लिखा ही हुआ है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दो। 4 इंटू 0.3010 और log 3 का वैल्यू तो है 0.4771। अब तुम सॉल्व करके देखो तो इसका आंसर निकल के आएगा 1.6811। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिखाया। ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड हो गए हैं, ये पहले पूछे जाते थे, अगर पूछेगा तो बहुत पहले पूछता था, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है क्वेश्चन के बीच में कहीं पे यूज करा दे इस वैल्यू। तो अब जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछ सकता है इन वैल्यूज को लेके, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है। वो पूछता है, आज भी पूछता है वो क्वेश्चन। वो होता है कि वो तुमको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 64। अब जैसे तुम ये क्वेश्चन देखा तो तुम कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि 4 की पावर 64 तुम कभी निकाल नहीं पाएगा, और अगर वो निकालने की कोशिश करेगा तो फिर यही निकालते रह जाएगा पूरे पेपर में। तुमको क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि तुमको इसका वैल्यू नहीं चाहिए, तुमको चाहिए कि इस बड़े से नंबर का टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा 4 की पावर 64 का, जो कि बहुत बड़ा नंबर होगा। तो इसके लिए तुमको लॉग लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाओगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो तो जो भी वैल्यू के लिए वो पूछ रहा है उसके सामने लगा दो लॉग। अब कायदे के हिसाब से क्या होगा, 64 आ जाएगा सामने और log 4 बैठ गया ऐसे ही।
अब 4 के जगह तुम लिख सकता है 2 का स्क्वायर, अब 2 आ जाएगा सामने, ये बन जाएगा 128 log 2। और ये जो सामने आने वाली बात हो रही है वो किस लिए हो रही है, क्योंकि एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था log a टू द पावर ऑफ n जो होता है वो n log a के बराबर होता है, इसी वजह से ये काम हो रहा है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे log 2 की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि होता है 0.3010। बस इसके बाद तुम्हारा एक स्टेप और रह गया है कि तुम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो। मुझे तो अभी याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे आएगा 38.5280। ये मुझे बाई हार्ट हो गया इसलिए मैंने लिख दिया है। करना क्या है आखिरी स्टेप में कि तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए जब भी बोलेगा तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू तुमको दिख रहा है उसमें तुमको क्या करना है, 1 ऐड कर देना। अब जैसे ही तुमको ये बात पता चला, तुम अपना क्या किया, 38 को अलग किया, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में था वो, और कर दिया उसमें +1। तो इससे तुमको जो आंसर मिला दैट इज 39, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 64। इससे ज़्यादा ना तो तुमको कुछ जानने का जरूरत है, ना इससे ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा। अब मैं सीधा तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा काम है कि मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स, जिस तरह से मैंने तुम लोग को अभी निकाल के दिखाया वैसे ही तुम लोग मुझे निकाल के देगा। तो क्वेश्चन है, मैं खाली डिजिट नंबर को चेंज कर दे रहा हूँ। तुम लोग को फाइंड करना है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 20 रेज़ टू द पावर ऑफ 64। तुमको फाइंड करना है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 20 रेज़ टू द पावर ऑफ 64। जल्दी से करो। सर 40। पिछले वाले में 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 64 था, तभी 39 आ गया था। ये तो उससे बड़ा होगा ना, इसमें तो ऑलरेडी 20 लिखा हुआ है, तो नंबर तो और डबल हो जाना चाहिए। 40 में कैसे रुक गया? अब इसका मतलब है कि कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा है तुम लोग से। गौरव, log 5 का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको तोड़ लेंगे ना। हम लोग के पास में जितना वैल्यू सब है उसी के हिसाब से log 5 को सोचो क्या लिख सकते हैं। मैं समझ गया तुम वहाँ पे आगे फंस गया है। देखो, तुम लिखा log 20 के पावर में 64, जैसा कि मैंने बोला था, तो उससे हो गया 64 log 20। अब तुम्हारा जो ब्रेकिंग हुआ ना यहाँ पे 4 × 5 का, वही गलत था। तुमको तो 83.2 आंसर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये तुमको लिखना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 4 × 5, छोड़ दो तो 84 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आ गया। मैं खाली ये बोला कि 83 पॉइंट समथिंग तो हो ही नहीं सकता ना, नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो 64 के बाद जो log 20 है, 20 को तुमको लिखना है 10 × 2, क्योंकि 10 का वैल्यू भी मुझे पता है, 2 का वैल्यू भी मुझे पता है। अब इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगा log a × b का, जो कि होता है log a + log b। अब लिखो इसके अंदर में वैल्यू डाल लो, 64 बाहर बैठ गया, log 10 1 होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो ओवरऑल आंसर हो गया 64 × 1.3010। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये अभी गौरव ने बताया था। बोलो भाई कितना बोला था? 83 तो हम लोग को देखो वैसे भी इस पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा कैलकुलेशन इस तरह का हो कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो सही आना चाहिए। तो अभी कितना आया है? 83। तो मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया था कि लास्ट स्टेप तक पहुँच के नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है उसमें ऐड करना है 1। तो तुम्हारा आंसर आ गया 84। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये देखो बेसिक कंसेप्ट जो तुम लोग बोल रहे हैं ना क्लास मिस किया था, वो सिर्फ इतना ही था। फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ द क्लास जो होता है वो इसमें मैं ये चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे भी बता दिया था।
उसके बाद आता है क्वेश्चंस का बारी। और क्वेश्चन करते समय जब भी क्वेश्चन करोगे तो ध्यान रखना, ये जो लास्ट कंसेप्ट बताया इसको छोड़ दो, और ऊपर में ये जो वैल्यूज जहां से मैंने बताया था सम स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये वाला पार्ट, ये भी कुछ हद तक। मेनली जो होता है वो लॉज ऑफ लोगारिथम्स होता है। मैंने जो भी क्वेश्चन तुम बुकलेट में देखेगा या 10 ईयर्स में देखेगा, वो इन्हीं 8 लॉज के आगे पीछे घूमते रहेगा। और उसमें कई बार तुमको ये जो बेसिक कंसेप्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो कि तुम लोग सबको पता ही था कि लॉग एन के बेस में ए होने पे अगर एक्स है तो ए की पावर एक्स एन के इक्वल होगा। बस ये बातें, मतलब तुम लगा लो 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर तुम रख लो अपने पास संभाल के, तो तुम लोगारिथम का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, उसमें तो अलग तरीके से वो यूज़ होता है, बट यहाँ पे जो लोगारिथम का जो मैंने 2 लिखा हुआ है साइड में, वो जो 2 क्वेश्चन होंगे वो तुम आराम से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, तुम लोग को असाइनमेंट बुकलेट तो करना ही है, बट उसके अलावा थोड़ा सा मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अभी जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो तुम्हारे असाइनमेंट बुकलेट का नहीं होगा, लेकिन असाइनमेंट बुकलेट में जो है वो तो करना है तुम लोग को, वो सब प्रीवियस ईयर का ही है। लेकिन अभी जो मैं करवाऊंगा वो असाइनमेंट बुकलेट का नहीं होगा, वो किसी अदर सोर्स से मैं करवा रहा हूँ। तो उसको अगर तुम कर लेता है तो असाइनमेंट बुकलेट में जो 35 क्वेश्चंस हैं उनमें से तुम मान लो कि तुम आराम से 25 क्वेश्चन निकाल लेगा। 10 क्वेश्चन डाउट आएगा तो वो तुम मेरे से पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए तुमको 1 घंटा बैठना पड़ेगा बुक लेके, और वो भी नहीं करेगा तो फिर ये चैप्टर तुम्हारा हमेशा के लिए बेकार ही रहेगा। फिर तुम 2 क्वेश्चन छोड़ दो, उधर और भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। तुम्हारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, या ये कह लो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, और वो तुमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वाला सही नहीं है। मैं यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखूंगा, लेकिन तुमको आइडेंटिफाई करना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ एक एक ऑप्शन, सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना। मुझे पूरा ऑप्शन पहले लिख लेने दो, बीच में आंसर मत कॉल करना। आ गया चारों ऑप्शन तुम्हारे सामने। मुझे ये मत बोलना सर मुझे तो 2 गलत लग रहा है, नहीं, गलत इसमें से सिर्फ एक ही है। तो वो तुमको एक जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए तुमको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं दे नहीं सकूंगा। चलो जल्दी। रवि राज के हिसाब से डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, सबको आंसर देना पड़ेगा। गौरव और आराध्या दोनों बोलेगा आंसर। बोलो किस, कहाँ पे, कौन बोल रहा है? बोलो, रिपीट करो जल्दी। कौन सा? एक ही गलत है बच्चे, एक ही है, बताओ कौन सा वाला। डी कौन बोला अभी? सेकंड वाला, सेकंड में डी कौन बोला है? मेरा से हम पता कर पाएंगे? अरे कौन बोल रहा है, नाम बोलो। पंकज त्रिपाठी? किसको बनाया तुमको पंकज त्रिपाठी रे? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी कौन सा बोलो, फाइनल तुम लोग आंसर बोलो, क्या निकला, जल्दी बोलो, मस्ती मत करो। डी ऑप्शन सबका। ठीक है तो छोड़ दो, तुम लोग तीनों ही गलत है, छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, ये आंसर अगर तुम लोग पेपर में मार्क आएगा तो ये आंसर तुम्हारा गलत में जाएगा। तो अभी मैं तुम लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वाई बी इज इनकरेक्ट, डी तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो डी को पहले मैं करेक्ट प्रूफ कर देता हूँ। कैसे? देखो, लॉग लिखा है 1 + 2 + 3, कोई गधा भी बता देगा कि इसका वैल्यू तो log 6 होगा। और जो राइट हैंड साइड में लिखा है तो उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। हाँ, इसका वैल्यू को जब तुम लिखने जाएगा तो ये अगले ही स्टेप में 1 × 2 × 3 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहता है, log a + log b इज log ab। अगर log a + log b + log c है तो फिर वो हो जाएगा log abc। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी log 6 आ गया। इसका मतलब है कि इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं मेरा। तो प्रॉब्लम सिर्फ बी ऑप्शन में था। तो तुम्हारा नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर होगा बी, क्योंकि log 2 + 3 अगर तुम करता है तो log 5 होगा, और 2 × 3 जब करने जाएगा तो ये तो log 2 + log 3 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं log 5 के इक्वल। तो इस वजह से तुम्हारा जो करेक्ट आंसर या नॉट करेक्ट जिसको तुम बोल रहे हैं वो बी होगा। डी इज द करेक्ट। आया समझ में कुछ? अरे क्लियर हुआ या नहीं? हाँ हाँ भाई जल्दी बोलो ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ।
इसी क्वेश्चन में बैठना थोड़ी ना। हाँ बस नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है log y के बेस में x इज इक्वल्स टू 100 और log x के बेस में 2 इज इक्वल्स टू 10। तुमको फाइंड करना है क्वेश्चन में y का वैल्यू। स्टार्ट हो जाओ, मैं ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ लेकिन तुम लोग ऑप्शन छोड़ो, करना स्टार्ट करो। बोलो कौन सा? ए बी सी डी। किसका सी आ रहा है? किसका, कितने लोग का सी आया बताओ? गौरव का कितना आया? गौरव का सी आ रहा है। आराध्या का? आराध्या सी आ रहा है। और रविराज? रविराज सी। कैसे करोगे एक बार रविराज बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? उन्होंने वो क्यों करना है, तुम वही रहने दो ना, वैल्यू कौन निकालने बोल रहा है? अब ये x की जगह 2 की पावर 10 लिख दो और बाद में जब y निकालोगे तो यही हो जाएगा 2 की पावर 10 100 आ जाएगा, तो फिर 2 के 1000 होगा। हाँ बिल्कुल सही। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका मतलब है कि चैप्टर हल्का सा पकड़ में आया। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ log ए बी टू द बेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स, देन तुमको बताना है log ए बी के बेस में b का वैल्यू क्या होगा। करो इसको जल्दी से एक बार। चार ऑप्शंस मैंने रख दिया यहां पे, स्टार्ट हो जाओ। कौन सा आ रहा है? डी आ रहा है, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ रहा है। चलो अभी चेक करेंगे। बाकी लोग किया ही नहीं लग रहा है। चलो देखो, अभी जो लोग नहीं किया कोई बात नहीं, देख लो एक बार सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का मतलब है तुम इसको लिखेगा log a टू द बेस ऑफ a प्लस log b टू द बेस ऑफ a इज इक्वल्स टू x। अब log a टू द बेस ऑफ a मैंने बताया था 1 होता है, तो यहाँ से log b टू द बेस ऑफ a का वैल्यू आ गया x माइनस 1। इसको संभाल के रख लो अभी फिलहाल। अब जो पूछा गया है उसको तुम लिख सकता है log a टू द बेस ऑफ b प्लस log b टू द बेस ऑफ b, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये है log b टू द बेस ऑफ a और ये है log a टू द बेस ऑफ b, जो कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो तुम इसका वैल्यू लिखेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो अगले ही स्टेप में -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये तुम्हारा डी ऑप्शन है। बोलो समझ में आ गया क्या? अभी समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये वैल्यू। देखो वैल्यू तुमको दिया हुआ है log 7 के बेस में 10 इज इक्वल्स टू a और तुमको फाइंड करना है log 1/70 टू द बेस ऑफ 10। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, तुम करना स्टार्ट कर दो।
अरे सो जाता है क्या दोनों बीच बीच में? तो पिछला वाला क्वेश्चन किया था वो ज़्यादा हार्ड था एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए ना, इसे चुटकू चुटकू क्वेश्चन सब है, हम टफ दे ही नहीं। बोलो जल्दी, बोलो कौन सा आ रहा है? सी लग रहा है, मुंह फोड़ देंगे मार के। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो देखो इसको संभाल के रख लो, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लगाओ प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा log 1 के बेस में 10 माइनस log 70 के बेस में 10। log 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ जीरो होता है, भूल जाओ इसको। माइनस का साइन इंटैक्ट हो गया, इससे एक आइडिया लग गया कि ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको प्रूव भी कर देंगे। तो 70 के जगह लिखो 7 इंटू 10 के बेस में 10, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगा log 7 के बेस में 10 प्लस log 10 के बेस में 10। अब हम लोग को log 7 के बेस में 10 का वैल्यू तो पहले ही ए दिया हुआ है, और ये बताने का जरूरत नहीं है, 1 होता है, ऑप्शन आ गया है ए। अब ये गलत कैसे कर सकता है तुम लोग? आया समझ में? अरे क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अब तो लोग कैसे करता है तुम, अब तक मास्टर हो जाना चाहिए तुम लोग। पांचवा क्वेश्चन लो, इसको करना बढ़िया से। क्वेश्चन में बहुत सिंपल दिया हुआ है, 1 अपॉन log 60 के बेस में 3 प्लस 1 अपॉन log 60 के बेस में 4 प्लस 1 अपॉन log 60 के बेस में 5। इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता अभी फिलहाल, जल्दी बताओ। वन अपॉन वाला एक ही फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, अगर वो दिमाग के अंदर है तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। जल्दी करो। आ गया समझ में? क्योंकि 1 अपॉन वाला एक ही फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला क्या था कि log a के बेस में b को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन log b के बेस में। तो जैसे ही तुमको ये चीज दिखा तो सीधा तुम इसको लिखेगा log 3 के बेस में 60, ये बन जाएगा log 4 के बेस में 60, और ये बन जाएगा log 5 के बेस में 60। अब तीनों का बेस मैंने कर दिया है सेम, तो यहाँ 60 आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो log 60 के बेस में 60 आ गया, आंसर हो गया 1। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में सबको। अगले क्वेश्चन में चलो, 6th क्वेश्चन। अब ये वैल्यू निकाल के दो, log 4 के बेस में 3 इंटू log 5 के बेस में 4 इंटू log 6 के बेस में 5 इंटू log 7 के बेस में 6 इंटू log 8 के बेस में 7 इंटू log 9 के बेस में 8। करो जिसका वैल्यू निकालो जल्दी से। देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करो। आ गया, बहुत बढ़िया। ये जो लोग किया हुआ है पहले उन लोग का आंसर पट 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 अब आ रहा है। देखो करना कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला में चले जाओ। सेम फॉर्मूला का एक और फॉर्मूला होता था कि अगर log a के बेस में b है तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज log a बाई log b। सीधा लगाओ इसके अंदर में। पहला वैल्यू हो गया log 4 बाई log 3, अगला वैल्यू हो जाएगा log 5 बाई log 4, उसका अगला वैल्यू हो जाएगा log 6 बाई log 5। अब इस तरह से तुम लिखते चले जाओ, थोड़ा सा हाथ में दर्द होगा लेकिन फाइनली क्या होगा, तुम सारा वैल्यू को एक तरफ कर लेगा, और उसके बाद तुमको सिर्फ क्या करना है, कटिंग करना है, क्योंकि हर वैल्यू का न्यूमरेटर अगले वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल करता हुआ जा रहा है। तो इस हिसाब से खाली लास्ट वाले का बच जाएगा न्यूमरेटर और फर्स्ट वाले का बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो तुम इसमें 9 के जगह 3 स्क्वायर करके इसको कर लो 2 log 3, और ये बन जाएगा log 3। दोनों कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 2। खत्म कहानी। आराध्या सो गया क्या? देखो तो जरा, आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अगला क्वेश्चन तुम ही बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा अभी आंसर। 7th क्वेश्चन, इसमें तुमको वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? देखो ध्यान से, log बेस 2, log बेस 2, log बेस 3, log बेस 3, और फिर यहाँ पे 27 का क्यूब। चलो जल्दी से इसका आंसर निकालो। अब धीरे धीरे तुम्हारा लेवल जो हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, निकालो आंसर जल्दी।
आ जाना चाहिए था अभी तक। और किसी का आया तो बताओ। कितना? 9 2। अरे बाप रे बाप, इतना अजीब अजीब आंसर। 2 आ रहा है किसी का 9 आ रहा है, कोई बैठा हुआ है, देखो अभी ध्यान से। 27 को लिख सकते हैं 3 to the power of 3, और जैसे ही 3 to the power of 3 करोगे यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब कायदे के हिसाब से ये 9 आ जाएगा सामने, और क्वेश्चन बन गया log बेस 2, log बेस 2 और log 9 के बेस में 3। तुम बोलेगा सर इसका क्या हुआ, तो ये तो 1 हो गया, छोड़ दो अब इसको, भूल जाओ। अब क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये log बेस 2 अपनी जगह है, log बेस 2 अपनी जगह है, 9 के जगह लिख लो 3 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाएगा सामने। और जैसे ही 2 सामने आया तो ये बन गया log 3 के बेस में 3, जो कि होता है 1, log 2 के बेस में 2, वो भी होता है 1। तो तुम्हारे पास में फाइनली बच गया log 1 के बेस में 2। अब इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर होगा 0। मतलब क्या 2 9 4 5 सब कर दिया। देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी बताने के बाद समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये देखने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलो जल्दी से, क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न में एक और देने वाला हूं, ताकि अगर ये समझ में आया तो वो भी कर लोगे। बोलो समझ में आया क्या? आ गया समझ में पक्का? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। हाँ, तो हाँ ना करवाने में ज़्यादा टाइम निकल जाता है मेरा। चलो अगला क्वेश्चन लो, फिर इसी पैटर्न में आप कर लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? इफ log बेस 2, log बेस 3 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर में log x बेस 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, और तुमको बोल रहा है x निकालो, फाइंड x। ये बहुत कुछ देखने में मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन की तरफ, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 दे दी है और बीच में एक x खा गया है, तो वो तुमको निकालना है। करो। हाँ, आगे में log बेस 2 है, ये log बेस 2 है। सर मेरा 6 आ रहा है। 6 आ गया तुम्हारा, बाकी नहीं पकड़ पा रहा है, तुम लोग चैप्टर ही नहीं पकड़ पा रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी और को कुछ आया तो। रविराज का 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका सही है। तुम लोग बताओ क्या आ रहा है तुम लोग को, और नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता। आप देखो ध्यान से, तुम्हारे पास में सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि इस 1 के जगह लिख दो log 2 के बेस में 2, जिससे कि तुम log बेस 2 दोनों साइड से उड़ा देगा, क्वेश्चन आधा हो जाएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बच गया? log बेस 3 और यहाँ पे log x बेस 2, और यहाँ पे खाली रह जाएगा 2। अब जाओ चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला में, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था। वो बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि log n के बेस में a अगर x होता है तो a की पावर x इज इक्वल्स टू n होता है। अब तुम इस क्वेश्चन में जहां पे तुम अभी फंसा हुआ है, उस हिसाब से a का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू हो गया 2, तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा हो गया n। तो तुम इसको लगाएगा तो ये बन जाएगा log x के बेस में 2 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, तो log x के बेस में 2 का वैल्यू आ गया 9। अब फिर सेम फॉर्मूला से तुम x का वैल्यू निकाल सकता है 2 to the power of 9, जो कि आंसर देगा तुमको 512। अब बोलो कुछ समझ में आया? आया कुछ समझ में ये जो मैं किया हूं? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले होता क्लियर होगा तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में निकल जाऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को सीखना पड़ेगा। नहीं भी आता है तो फिर समझ में आ जाएगा, एक बार बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लो, देखें। अगला क्वेश्चन तुमसे वैल्यू मांग रहा है, फिर से निकाल के देना जल्दी से आंसर। 9th क्वेश्चन होगा ये। इसमें तुमको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू बताना है। ये है 1/log BC के बेस में a प्लस 1 प्लस 1/log CA के बेस में b प्लस 1 प्लस 1/log
लॉग ए बी के बेस में सी प्लस 1। अब थोड़ा ढंग से करके बताओ इसका। कैसे करोगे बताओ? ये आंसर तुमको याद है मेरे ख्याल से, 1 आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन करोगे कैसे ये बताओ? नहीं सर, हाँ इसको 1 को लिख लेंगे जो नीचे वाला हाँ है, हाँ हाँ। तो log v की पावर v, तो वो अरे रे रे रे, एक मिनट एक मिनट, इसको लिखेंगे लॉग ए के बेस में। लिख देंगे ए की पावर नहीं, गलत पढ़ता है तुम, गलत पढ़ता है। सुनो देखो, इसको 1 को लिखेंगे लॉग बी के बेस में बी। v की पावर हाँ फिर पावर बोला, अरे बेवकूफ, पावर नहीं होता है, वो होता है सी टू द बेस ऑफ सी, ए टू द बेस ऑफ ए। ये बेस में ना, पावर क्यों बोल रहा है? ये हाँ ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें v और c दोनों और तीनों मल्टीप्लाई हो हाँ जाएंगे, वो log a b c कर देंगे। हाँ, लेकिन पढ़ तो लो पहले ढंग से। आप मुझे एक चीज पहले पढ़ के बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बताना जरा, क्या लिखा हुआ है? वन बाई लॉग ए बी सी के बेस में पावर अबे फक मारेंगे खींच के, एबीसी के पावर में, पागल है क्या? ए बी सी की पावर फिर फालतू अरे पावर वर्ड हटाओ, इस चैप्टर में पावर कहीं है ही नहीं। तुम उसको पढ़ेगा लॉग ए बी सी टू द बेस ऑफ ए। बोलो क्या पढ़ेगा? log a b c हाँ बोलो, बेस a पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। टू बेस a अब पढ़ो इसको जरा, लॉग ए टू द बेस ऑफ बी। अब ये हंसी मजाक वाला बात नहीं है, ये बेवकूफी वाला काम करेगा, बोले कहाँ से पढ़ के आया, मेरा नाम दे देगा। देखो यहाँ पे लॉग ए के बेस में एबीसी ये हो गया, ये बन जाएगा लॉग बी के बेस में एबीसी, ये बन जाएगा लॉग सी के बेस में एबीसी। तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो गया, तो बन गया लॉग एबीसी के बेस में एबीसी, जो कि होता है 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब घर में जाके ना बैठ के वो सब बाकी तेल देना, जो 25 क्वेश्चन वहां बोले हैं। लो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, लॉग 5 के बेस में 10। नहीं अब मैं बोलूंगा नहीं, तुम लोग बोलो यार क्या लिखा है। अब मैं जो लिखा हूं उसको पढ़ के बताना जरा, क्या लिखा है, पढ़ो इसको। हाँ this be 10 क्या बोल रहा है? log 5a plus 1 की is 10 हाँ log 5x प्लस 1 टू द बेस ऑफ 10। और उसके बाद जो लिख रहा हूँ वो भी एक बार पढ़ के बताओ जल्दी से, नहीं तो तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं होगा। बोलो क्या लिखा है? log x plus 5 का बेस ठीक है, और यहाँ पे साइड में एक +1 और लगा देते हैं, और तुम्हारा क्वेश्चन का हेडिंग है फाइंड x। जल्दी करके बताओ, ये क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताओ। जीरो ऑप्शंस दे रहा हूँ, जीरो वहां पे कहीं पे भी नहीं था। ऑप्शंस आर 1 3, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये तुम्हारे हेल्प के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से करो। 1 3 5 10, जल्दी बताओ कौन सा सही है। एक मिनट हम रुके हुए हैं, करो तुम। थ्री कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है। चलो अभी करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने मत बैठना, इसलिए मैंने तुमको ऑप्शन दिया यहाँ पे। हाँ बस बस बस, हाँ बस बस, ये सब चीज तुमको पता है, लेकिन तुमको चैप्टर ही पढ़ना ही नहीं आता, बस वही दिक्कत है तुम्हारे साथ में। 1 को लिखो log 10 के बेस में 10, और इसको सॉल्व करने के बारे में भूल जाओ। तुम्हारे पास में ये सब वैल्यूज अवेलेबल है, तो तुम इसमें से अगर मान लो 3 आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर मैं x की जगह 3 डालूं तो ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। इतना तो मुझे पता है कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो तुम x की जगह 3 डाल चुके हो ऑलरेडी आंसर में, तो इसका मतलब है ये हो गया 5 इंटू 16, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, तो ये साइड आ गया तुम्हारा log 80 के बेस में 10। तो अगर तुम्हारा x इक्वल टू 3 सही आंसर है तो ये भी वही देगा। अब यहाँ पे 1 डालो, नहीं 3 डालो, तो ये हो गया 8 टू द बेस ऑफ 10, और यहाँ पे log 10 टू द बेस ऑफ 10। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 8 इंटू 10 बिल्कुल सही आंसर है, log 80 आ रहा है, और कोई ऑप्शन से नहीं आएगा। ये 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी तुमको सॉल्व करना है अगर इस क्वेश्चन को, मान लो ऑप्शन तुमको नहीं यूज करना आता है, मान लो तुमको ऑप्शन यूज करना नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये काम तुमको करना पड़ेगा कि 1 के जगह में log 10 के बेस में 10 लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हारे पास में फॉर्मूला तो होता ही है, log a प्लस log b का मतलब है log a इंटू b। तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 5x प्लस 1, और दूसरे साइड में बन जाएगा log बेस 10
ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 5, दोनों साइड से log बेस 10 उड़ा दो और 5 को यहाँ सॉल्व कर लो। 25x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 50, यहाँ से ये बन जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 45 और अगले स्टेप में x का वैल्यू आ जाएगा 3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? चलो फिर ठीक है, चलो कल बात करेंगे। कब क्वेश्चन लेकिन करके रखना। फॉर्मूले के रहता log 1 की पावर जो 1 होती है, जैसे अरे log a की बेस a, log 2 की बेस a। तुम पहले ये बताओ, तुम ये बोल रहा है या ये बोल रहा है, जल्दी बताओ। तुम्हारा तो कौन सा वाला, पहला वाला सेकंड वाला? ये वाला अरे फर्स्ट वाला। तो log 1 देखो जीरो हो जाता है, log 1 जीरो हो जाता है, तो तुम इसमें तुम 1 को सामने ले आओ, 1 log 1 हो जाएगा, 1 इंटू जीरो, आंसर इज 0। और इस वाले का नॉट डिफाइन होगा। इसका सेकंड वाले का नॉट डिफाइंड, ये मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स में बताया था इसके बारे में, ठीक है ना। सेकंड वाला नॉट डिफाइंड होगा। चलो ठीक है, कल बात करेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।